बिग बॉस 18 के घर के अंदर फाइनली ईशा सिंह जो है वो एक्सपोज होने वाली है वीकेंड के वार के एपिसोड में। सलमान खान का गुस्सा सबसे ज्यादा ईशा पर फटेगा बड़ी लड़ाई के बाद, जिसके बाद मगरमच्छ के आंसू निकालने वाली है सलमान खान के सामने ईशा। लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू भी काम नहीं आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ईशा का पर्दाफाश हो चुका है और वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान एक बार फिर लगाएंगे दोस्तों ईशा की वाट और ईशा को देने वाले हैं दोस्तों सबसे बड़ी सजा। सजा क्या होगी, किस तरह से सलमान खान फटकार लगाएंगे ईशा को, चलिए बताएंगे दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में यही बात दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई जो है इस हफ्ते की हुई, इस हफ्ते की क्या पूरे सीजन की हुई, जिसमें ईशा ने एक बार फिर गंद मचाया। ईशा की वजह से एक बार फिर दिग्विजय अविनाश, दिग्विजय विवियन, दिग्विजय रजत के बीच में बड़ी लड़ाई हुई। और यह लड़ाई का सबसे बड़ा कारण था ईशा जो शब्दों को इस्तेमाल करती हैं, जो करती हैं गंदगी, कि वो शब्द वो खुद में ले नहीं सकती कोई भी चीज, वो शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं लेकिन ले नहीं सकती। अब दिग्विजय सिंह राठी ने उन्हें एक बिस्कुट के मामले में उन्हें सुनाया था, अब उस पर जो है वो उसने रिएक्ट किया और रिएक्ट कर कर कि ये भैया ये दिग्विजय सिंह राठी मुझे कैसे सुना सकता है, और उन वर्ड्स को ट्विस्ट कर कर अविनाश, दिग्विजय, अविनाश, विवियन और रजत को सुनाया, जिसके बाद तीनों लोगों ने यहां पर मार पिटाई की दिग्विजय सिंह राठी के साथ। तो यहां पर इस झूठ को सलमान खान कर देंगे एक्सपोज, और साथ ही साथ सलमान खान करने वाले हैं दोस्तों ईशा तुम इस घर में सबसे बड़ी जो है वो डायन लग रही हो। तुम अपने ग्रुप वालों को भी तुमने बख्शा नहीं, अपने ग्रुप वालों के सामने भी तुम झूठ बोल रही हो और अपने ग्रुप वालों को भी तुम पूरी तरह से ले डूब रही हो। झूठ बोलकर तुमने अलग परसेप्शन जो है, अपना परसेप्शन जो है दिग्विजय और करणवीर के लिए जो परसेप्शन तुम्हारा था उसको जो है तुमने बताया विवियन, अविनाश और रजत को। विवियन और अविनाश और रजत को तुमने झूठ बोला, जबकि करणवीर मेहरा ने तुम्हारे साथ इस तरीके की कोई भी गंदी हरकत नहीं की थी टाइम गॉड टास्क के दौरान, ना ही तुम्हें कुछ गंदा बोला था। लेकिन तुमने उन तीनों को बोला कि भाई तो वो करणवीर मेहरा जो है बहुत ज़्यादा चीप है, यहाँ पर भी तुमने झूठ बोला। और दिग्विजय सिंह राठी ने भी तुम्हें कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन तुमने दिग्विजय सिंह राठी को लेकर भी झूठ बोला। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर झूठी ईशा को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं और फटकार लगाने वाले हैं। तुम चुड़ैल लग रही हो घर के बाहर, तुमको लेकर जो है चुड़ैल बोला जा रहा, डायन बोला जा रहा है। वो भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुम अपने ग्रुप को जो है पूरी तरह से ले डूब रही हो। डायन और चुड़ैल तो साथ घर छोड़कर जो है वार करती है, लेकिन तुम तो अपने घर पर ही वार कर रही हो। ये बात कहते हुए अविनाश, विवियन और रजत को स्ट्रिक्टली वार्निंग देते हुए नजर आएंगे कि ईशा से तुम दूर रहो। ये बात जो है वो कहने वाले हैं और साथ ही साथ ये बात भी बोलते हुए नजर आएंगे, जब तुम शब्द ले नहीं सकती तो शब्द तुम दूसरों को क्यों बोलती हो, जब तुम दूसरों के ऊपर कमेंट पास क्यों करती हो, जब कोई कमेंट तुम ले नहीं सकती तब। ये बात भी कहते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर ईशा की तो पूरी तरह से बैंड बजने वाली है दोस्तों ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद, जिसके बाद ईशा फूट फूट कर रोते हुए नजर आएंगी। और रोने का जो सबसे बड़ा कारण है ना दोस्तों वो ये है कि ईशा तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, अब उनको तो रोना आना ही आना था दोस्तों, तो अब वो रोते बिलखते जो है वो नजर आएंगी दोस्तों। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। बिग बॉस 18 के घर के अंदर बड़ी लड़ाई का सारा ठिकरा जो है सलमान ने ईशा पर फोड़ा। और वीकेंड के वार के एपिसोड में कई लोगों का ये कहना है कि ईशा को बहुत ज्यादा तारीफ होती है, ईशा को सलमान खान कुछ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं होगा। बीते वीकेंड के वार के एपिसोड में भी कई लोगों का ये कहना था, लेकिन सलमान खान ने वाट लगाई थी, ईशा को एक्सपोज किया था इनडायरेक्टली वे में। इस बार डायरेक्टली वे में जो है एक्सपोज करेंगे ईशा को। तो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के जरिए आप हमें ये बात ज़रूर बताएं।